नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए ऐसी शख्सियतों को मुतारिफ़ करवाते हैं, ऐसी शख्सियतों से बातचीत करते हैं जो गैर मामूली सलाहियतों की हामिल होती हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में महारत रखती हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ उलमा व मशाइखीन को बनाते हैं, वहीं पर सियासतदान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, समाजी जहदकार और माहिरीन तालीम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो बहरहाल आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाए हैं और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि क़तर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और ऐसा लगता है कि सारा मशरिक़ वस्ता और सारा यूरोप और तकरीबन दुनिया इस फुटबॉल के बुखार में मुब्तला हो गई है। यानी इस कदर शौक़ पाया जाता है लोगों में, शायकीन में फ़ुटबॉल मैचेस को लेकर के वो बहुत इंतज़ार करते हैं वर्ल्ड कप का। और अब जबकि क़तर में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना सियासत टीवी पर ऐसी शख्सियत को पेश किया जाए जो फ़ुटबॉल पर गहरी नज़र रखती है और जिन्होंने कई फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप का कवरेज भी किया है। तो बहरहाल मेरी मुराद है हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मोहम्मद क़ुतबुद्दीन की, जो माहिर तालीम है और एक शोबे तालीम से वाबस्ता रहे हैं और आसिफिया स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के ओहदे पर भी फ़ायद रहे हैं। लेकिन ख़ास बात इनकी ये है कि इन्होंने सियासत के लिए फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में लिखे हैं। उनके मज़ामीन को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। बहरहाल हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं जनाब मोहम्मद क़ुतबुद्दीन का। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी जी जी। तो पहला, जैसा कि मैंने अपने नाज़रीन को बताया आपके बारे में कि आप जो मज़ामीन लिखते हैं और रिव्यू जो होता है, जायज़ा लेते हैं, तज़किया जिस अंदाज़ में करते हैं, वो लोग काफ़ी पसंद किया करते थे पहले। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना आपको फिर दोबारा इस स्टेज पर बुलाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आपको लोगों के सामने पेश किया जाए। तो बहरहाल जो आपने देखा कि फीफा वर्ल्ड कप का जो मैच सऊदी अरब और अर्जेंटीना के दरमियान खेला गया, वो इंतहाई दिलचस्प था। तो आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब की जो जीत है वो यूं ही थी? ये नहीं, सऊदी अरब की जो टीम थी वो इंतहाई माहिर टीम थी जी। और उस पर सब यंगस्टर्स थे, सब नौजवान प्लेयर्स थे और ये प्लेयर जो है कभी वर्ल्ड कप में हिस्सा लिए हुए नहीं थे। जी। तो लोग इनसे टेक्निक से वाकिफ भी नहीं थे। इस वजह से जो है अर्जेंटीना की टीम ये समझ रही थी कि हम आसानी से इनको जो है कंट्रोल कर लेंगे या इनके ऊपर गालिब आ जाएंगे। चुनाचे वो लोग जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी थे। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो है ये लोग मैच हारे मेरे ख्याल में। और दूसरी बात ये है कि प्लेयर्स के अंदर प्लेयर्स में स्टामिना बहुत अहमियत रखता है। ये जो नौजवान टीम थी सऊदी की, पूरे यंग प्लेयर्स थे और खेल के आखिर तक ये लोग जो है मुसलसल अपना स्टामिना जो है बताते रहे कि वो लोग इंतहाई फुर्तीले थे और हर तरफ जो है हर कॉर्नर पे जो है वो लोग भागते रहे। लेकिन ये जो अर्जेंटीना की टीम थी वो इतनी फुर्तीली या उनका स्टामिना इतना अच्छा नहीं था। चुनाचे आप मेसी को देखिए, आप मेसी को जो है जवाल से शुरू हो चुका है उसका जवाल, सिवाय एक गोल के जो कि पेनल्टी का गोल था। पेनल्टी का गोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी को आप जो है ट्रेनिंग दे के आप अगर बोले कि भाई तुम पेनल्टी की शॉट मारो तो आसानी से जो है गोल बन जाता। गोल बनाना कोई मुश्किल नहीं है पेनल्टी के ज़रिए से। तो अब दूसरा ये कि एक कॉर्नर के ज़रिए से, दूसरा जो है फ्री किक के ज़रिए से, ये तीन जो है जो ऐसे स्टेजेस आते हैं पेनल्टी कॉर्नर्स के अलावा जिसमें आसानी से गोल जो है होने के इम्कान रहते हैं। तो कल के मैच में जो है ये जो अर्जेंटीना है उनको कई चांसेस मिले और गोल हुए भी, लेकिन वो पूरे के पूरे ऑफसाइड में रहे। सिवाय एक पेनल्टी किक के कोई दूसरा जो है उनको गोल कर नहीं सके। लेकिन जबकि जो सऊदी की टीम थी, मैं आपको एक ख़ास बात बताऊंगा कि सऊदी की टीम में जो है जो प्लेयर्स थे ना वो पूरे ग्राउंड को स्कोर करे वो लोग। अच्छा, ग्राउंड स्कोर करे वो लोग। और आमतौर पे गोलकीपर रहता है, वो गोलकीपर जो है हमेशा राइट साइड पे जो है जंप मारने की या राइट साइड पे जो है छलांग लगाने की, गोल को रोकने की ऐसे कोशिश करता है। लेकिन लेफ्ट जो है उनका हमेशा कमज़ोर रहता है। तो ये जो प्लेयर्स थे ना, ये पूरे लेफ्ट कॉर्नर पे जो है गोल किए। अच्छा। और इतना अक्यूट कॉर्नर था इन लोगों का कि गोलकीपर लाख कोशिश करने के बावजूद नहीं रोक सका। और ख़ास बात यह है कि ये जो प्लेयर्स थे वो इतनी समझदारी थी इनके अंदर, ये नौजवान प्लेयरों के अंदर, कि वो लोग जो है उनको मालूम था कि जो है राइट साइड पे अगर गोल करेंगे, शॉट मारेंगे तो जो है रोक सकते हैं, रोक देगा। इसलिए बिल्कुल अक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसमें कि
प्लेयर लाख कोशिश करने के बावजूद नहीं रोक सकता उसको। जी जी जी। तो ऐसी जगह पे जो है वो लोग स्कोर करें। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरब की जो कामयाबी हुई है अर्जेंटीना के खिलाफ, हालांकि मेसी जैसे खिलाड़ी अर्जेंटीना में मौजूद है टीम में, उसके बावजूद भी सऊदी जो खिलाड़ी हैं उन लोगों ने बहुत गैर मामूली मुजाहरा किया। लेकिन इन तमाम खिलाड़ियों में मोहम्मद अल अवैस जो गोलकीपर हैं उनका मुजाहरा बेहतर रहा, बेहतरीन मुजाहरा रहा। जी तकरीबन 6-7 स्कोर जो है उसने रोका है। जी जी और वह कोई मामूली बात नहीं है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जी जी। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आखिर में जो है कुछ कोलाज भी हो गया था, हाँ थोड़ा इंजर्ड भी हो गया था, लेकिन खेला बराबर। जी जी। अच्छा, आप ये सालम अल दूसरी को किस तरह देखते हैं और ख़ासतौर पर मोहम्मद अल शहरी को किस तरह देखते हैं, जो दोनों ने गोल किए हैं? जो ये दोनों जो है इंतहाई फुर्तीले और बेहतरीन जो है स्कोर करने वाले प्लेयर्स हैं, जी और जी। इनको जैसा भी मौका मिलेगा ये मौके को जो है नुकसान वो नहीं करेंगे, नहीं बराबर करेंगे। फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अब देखिए, अब ये जो ग्रुप है, ग्रुप का दूसरा जो मैच होगा सऊदी अरब और पोलैंड के दरमियान होगा, तो आप क्या समझते हैं कि पोलैंड को शिकस्त दे सकेगी सऊदी अरब? बिल्कुल आसानी से सर दे देगी, इसलिए कि पोलैंड की टीम इतनी तगड़ी टीम नहीं है। जी जी मैं अपना हिसाब से जो है जो मुमताज़ खिलाड़ी हैं, जी प्लेयर्स टू वॉच इन द वर्ल्ड कप, जी मैं एक नोटबुक जो है अलग बनाया हूँ, उसमें जो मुमताज़ खिलाड़ी हैं उनको देखने का है। जी जी तो पोलैंड के अंदर ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन सऊदी चूँकि अब तक कोई इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जी जी जैसा देखिए परसों वो पहला जो मैच था वो क़तर का मैच था, क़तर में कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जिसको जो है मुमताज़ खिलाड़ी कहा जा सकता है। ईरान में ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जिसको मुमताज़ खिलाड़ी कहा जा सकता है। सऊदी का भी वही हाल था, जी जी सऊदी का कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक। जी जी लेकिन जो प्लेयर टीम तैयार होकर बिल्कुल छुपा के रखी है उनको, उनका जो मैनेजर था वो फ्रांस का मैनेजर है, रेनॉल्ड उसका नाम है। तो रेनॉल्ड जो है इतनी कोशिश किया कि उन प्लेयरों को जो है तशहीर नहीं किया। तो तशहीर नहीं करने की वजह से ये प्लेयर जो है अपना अंदरूनी तौर पे खेलते रहे, और जब मैदान में उतरे तो पता चला कि भाई ये तो जो है बिल्कुल उनके दांत खट्टे करने वाले हैं। हर वर्ल्ड कप में 30 मैचेस कवर करता था मैं, तो 4 वर्ल्ड कप कवर किया मैं। तो बहरहाल जैसा कि आपने मुझे भी बताया कि 120 से ज़ायद मज़ामीन आपने वर्ल्ड कप के बारे में, यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में लिखा है सियासत के लिए, तो 1982 से 82 से जी जी। तो आप हो सकता है आपके पास बहुत यादें वाबस्ता हैं उन लम्हात की, उन दिनों की, उन महीनों की, उन सालों की, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनके साथ भी शेयर करें। जी देखिए, एक मरतबा का वाक़या ऐसा हुआ जी जी कि मैं मशक़त में था, वहाँ से जो है मैं मज़ामीन लिख के भेजता था फैक्स के ज़रिए से। जी जी एक मरतबा जब मैच ख़त्म हुआ तो मैं पूरी जो है प्लेयर्स की पोजीशन बताया था। जी जी बता के मैं बोला कि सेंटर फॉरवर्ड का क्या ड्यूटी है, इन्स की क्या ड्यूटी है, आउट्स की क्या ड्यूटी है, और मिडफील्डर की क्या ड्यूटी है, बैक्स की क्या ड्यूटी है, जी जी गोलकीपर की क्या ड्यूटी है, हर एक की जो है फ़राइज़ में जो है बताया था उसके अंदर। और मैं जिगर साहब उस ज़माने में बाकायदा हयात थे, जी जी उनसे मैं जिक्र किया था कि साहब आप मेरे मजमून को बिनवान शाये करिए, जी जी, अगर इसके अंदर कतरबूत से काम लेना है तो प्लीज़ इसको जो शाये मत यानी करिए, एडिट मत कीजिए। हाँ जी। जी। तो उसके बावजूद जो है उन्होंने कट शॉट करके जो है मेरे मजमून को बिल्कुल नाकारा बना दिए थे। हाँ तो जब वो अखबार दूसरे दिन मसकत में पहुंचा तो मेरे साथी जो है देख के बोले, अरे खुदबदीन साहब ये क्या मजमून लिखे। मैं जब छुट्टी पे आया तो जिगर साहब से मिला मैं, जी जी उनसे बोला कि साहब मैं ये लिखा था मजमून, और आप रिक्वेस्ट भी किया था कि आप जो है इसको मिनवन शाये करिए और काट शाट से काम मत लीजिए, अगर काट शाट करना है तो मत शाये करिए, मेरे मजमून की इफादियत ख़त्म हो जाएंगे। उसके बावजूद आप जो है ऐसा किए, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, हमारा मजाक उड़ाने लगे लोग। तो बोले देखिए खुदबदीन साहब, एक मजमून आप अपना लिख के भेजते हैं हमारे पास तो वो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी हो जाती है। अगर मजमून जो है इस काबिल है तो हम शाये करते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारे पास जगह नहीं है तो हम जो है उसको कट शॉट करने पर मजबूर हैं। अगर आपका मजमून जो है लंबा था इसलिए हम उसको कट शॉट किए। जी जी तभी बोला साहब मेरी कट शॉट करने से मेरा जो मजाक उड़ाए लोग, और उसके मुतालिक आपको मैं पहले ही लिखा था कि प्लीज़ आप इसको जो है मिनवन शाये करिए। तो उसके बाद जो है फिर मैं जिक्र किया, बोला देखिए मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं अपने शौक़ की तकमील के खातिर अखबार में जो है अपना मजमून देता हूँ, एक पैसा भी मैं किसी से मांगता नहीं। तो उन्होंने बोले कि ठीक है आप लोग अपना काम जारी रखिए। फिर मैं उनकी बात को काट के मैं बोला कि सर मेरे एक दोस्त है जो टाइम्स ऑफ ओमान में लिखते हैं, जर्नलिस्ट है, वो मेरे से बोले थे कि आप इनकलाब में क्यों नहीं लिखते, छोड़ो ये सियासत को, सियासत में क्यों लिख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। तो मैं उनको कुछ भी नहीं बोला। तो जिगर साहब फ़ौरन उठ के आके मेरे शोल्डर के ऊपर हाथ रखे,
पहले तो मैं उठ गया था मैं, तो मेरे से झड़क के बोले बैठिए आप बैठिए। उसके बाद जो है फिर मेरे से पीछे आके शोल्डर पे हाथ रख के बोले कि देखिए आपके मज़ामिन की काफ़ी सताइश आती है, आपके मज़ामिन के टेलीफोन भी आते हैं आपके ताल्लुक़ से, और फुटबॉल के हलक़ों में ख़ास तौर पे आपका जो है बड़ी पिज़राई होती है, आप अपना सिलसिला जारी रखिए, इधर उधर मत झांकिए बोले। तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था जो तो बहुत ही प्यारी बात है, क्योंकि जो पुरानी यादें होती हैं बहुत सुनहरी यादें होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, देखा आपने किस तरह कदरदानी की जाती है अच्छे लिखने वालों की, और जो बासलाहियत लोग होते हैं उनकी ज़रूर कदर की जाती है, जैसा कि जिगर साहब ने मोहम्मद क़ुतबुद्दीन साहब की कदरदानी की। मैं एक मज़मून और बताऊँ आपको, मैं एक मरतबा में जो है 1990 में उसको इटालिया 90 नाम रखे थे उसका, जो इटली में हो रहे थे मैचेस, तो उसमें 2 टीमें फाइनल में आई थी। एक जो है फ्रांस की टीम थी और दूसरी जो है जर्मनी की टीम थी। जर्मनी की टीम तो थी, फ्रांस का मुझे याद नहीं है, शायद फ्रांस थे वो। और उस वक्त जो है बेकनबाउर उसका टीम के मैनेजर थे, वो पहले खिलाड़ी भी थे और वहाँ के मैनेजर भी थे। तो उन्होंने ये अखबार में जो है एक मजमून लिखा था कि मैं जो है आइंदा के मैच में डिफेंस में बहुत ज़्यादा जो है मैं तवज्जो दूंगा। और चुनाचे लेफ्ट इन जो था उनका बेहतरीन प्लेयर था, उसका नाम था लिटबैस्की को जो है ड्रॉप करके उसकी जगह में कोई डिफेंस के प्लेयर को रखूँगा। तो मुझे बड़ी बेचैनी हुई और मैं गया एम्बेसी को जाके उनका टेलीफोन नंबर, वहाँ के मैनेजर का नंबर लिया, लेके जो है एक टेलेक्स पे मजमून लिख के भेजा, इफ़ यू विन द मैच यू हैव टू लेट द प्लेयर लिटबैस्की, यू शुड नॉट ड्रॉप लिटबैस्की। अगर आप मैच हम लोग इसलिए खेलते हैं, वी प्ले द मैच टू विन द गेम। जी हाँ, जी हाँ। हमको जो है ड्रॉ करने के लिए या खाली डिफेंस करने के लिए नहीं खेलते हैं। आप जो है अपना ऑफेंस इतना तगड़ा रखिए कि यू गो ऑन अटैकिंग, और उनको जो है समझने का मौका मत दीजिए, ताकि जो है वो लोग खाली डिफेंस में ही आके जमा हों। ऑफेंसिव खेल के जोड़ दिया आप। ऑफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए और डिफेंस को आप तवज्जो मत दीजिए। अगर वो लोग 2 गोल करते हैं तो आप 3 गोल करिए, वो 3 गोल करते हैं तो आप 4 गोल करिए। लेकिन ये कि उनको आप तगड़ा मुकाबला करिए, उनसे मुकाबला करके जीतिए। खाली डिफेंस पे आप फ़र्ज़ कीजिए कोई डिफेंस का प्लेयर जो है आपके डिफेंस में घुस के जाके गोल कर लिया, आपके पास जो है दूसरा गोल करने के लिए, मसावी करने के लिए तो टीम इस काबिल नहीं है, इसलिए कि आप पूरा डिफेंस के ऊपर ही तवज्जो दिए हुए हैं। ऑफेंस आपका अगर तैयार रहे तो जो है आप जो है गोल करेंगे। जी जी जी। तो बहरहाल मैं उनको एक मजमून लिख के ऐसा मैं टेलेक्स पे भेजा था। अब उसका क्या असर हुआ क्या हुआ ये तो कुछ मालूम नहीं। बहरहाल दूसरे दिन जब मैच शुरू हुआ तो मैं देखा कि लिटबैस के बराबर जो है अपनी इनके ऊपर खेल रहा है और उसके 2 पासेस के ऊपर ही गोल हुए। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है। अच्छा वाक़या आपने सुनाया है। बहरहाल हम बात कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप की, तो आप क्या समझते हैं कि अब जो टीमें हैं तकरीबन 32 टीम्स मैदान में हैं, और मैं समझता हूं कि ये 18 तारीख को अपना फाइनल होगा। तो आप क्या समझते हैं कि फाइनल में कौन सी टीमें जाएंगी? सब मेरे लिहाज से ब्राज़ील आएंगे, क्योंकि उसमें एक अच्छा प्लेयर भी है, और दूसरा जो है फ्रांस के आने के इम्कानात है। जी जी। फ्रांस में जो है ड्रॉगबा है और मॉपे है, और एक दूसरा प्लेयर है जो भी खेलने वाला है। पहले उसमें करीम मुस्तफ़ा बेंजिमा के नाम से एक प्लेयर था जो खेलता था, बहुत अच्छा था। मैं उसकी लाइफ हिस्ट्री भी लिख के दिया था आपको। तो वो प्लेयर जो है परसों जो है इंजर्ड हो गया। अच्छा। तो शायद वो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाला है। जी जी। तो इसमें 4 ऐसे अच्छे प्लेयर्स हैं फ्रांस में जिसमें जीतने की सलाहियत है। जी जी। और ब्राज़ील में अब तक का जो नाम सबसे ज़्यादा मशहूर हो के आया वो सिर्फ नेमार का नाम आया है, और दूसरे प्लेयर्स का कोई नाम आया नहीं। तो दूसरे प्लेयर्स किस स्टैंडर्ड के हैं, क्या मेयार है उनके खेल का, ये तो मैं बोल नहीं सकता। तो फिर आप क्या समझते हैं सऊदी अरब कहाँ तक पहुँचेगी? सऊदी अरब सब क्वार्टर फाइनल तक पहुँचेगी। क्वार्टर फाइनल तक पहुँचने के चांसेस है, क्वार्टर फाइनल तक पहुँचेगी। अच्छा ये बताइए कि हिंदुस्तान, अब जब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अर्जेंटीना जो 3rd पोजीशन रैंकिंग, अगर फीफा वो रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना 3rd पोजीशन पर है, और जो सऊदी अरब का रैंक है वो 51 है। अगर ये छोड़ के हिंदुस्तान की तरफ अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान का जो रैंक है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 106 है। तो आखिर ये हमारी आबादी जो है 141 करोड़ आबादी है, और हमारे पास 11 खिलाड़ी ऐसे नहीं कि जो अपनी टीम को लेकर या वर्ल्ड कप में हमारी टीम पहुँचे। साहब एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा इस सिलसिले में। जी जी। देखिए फुटबॉल और क्रिकेट ये दोनों जो है इंग्लैंड की देन है। जी जी।
और हमारे जो महकूम कौम थी वो लोग क्रिकेट को अपना जो है कौमी खेल बना लिए और फुटबॉल को जो है इंग्लैंड वाले खेलते रहे। वैसे वो लोग क्रिकेट भी खेलते हैं लेकिन फुटबॉल को ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं। चुनांचे फुटबॉल के जो कैप्टन होता है उसके मुतालिक नौजवान लड़कियां इतनी ज़्यादा जो है उनकी कदर करते हैं, इतनी ज़्यादा उन पर वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा जो प्लेयर है, फुटबॉलर है, हमारा जो कैप्टन है सीना तान के चलता है और वो बहुत फराग दिल है, वो उसको जो है मुसलसल पासेस दे के वो खेलता है, कभी सेल्फिश नहीं होता है, भले इस किस्म के। लेकिन हमारे जो महकूम कौम ये लोग, शफीकुर रहमान साहब के अफसानों में आप पढ़ के देखिए, वो हमेशा जो है क्रिकेट का कैप्टन ही उनका जो है वो हीरो रहता है। तो ये फ़र्क होने की वजह से क्या हुआ कि ये लोग जो है क्रिकेट की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे दिए, फुटबॉल को जो है अवॉइड करने लगे। जी हॉकी में भी हमारा बुरा हाल हो गया अब तो। जी अब तो बुरा हाल हो गया, हालांकि हॉकी हमारा नेशनल गेम था एक ज़माने में। जहाँ तक है फुटबॉल की बात है तो ये कहा जाता है कि ओलंपिक्स में अक्सर जो हिंदुस्तान की टीम हुआ करती थी तो उसमें हैदराबाद के खिलाड़ियों की अक्सरियत हुआ करती थी। देखिए हैदराबाद के जो फुटबॉल के पुराने खिलाड़ी हैं, जी यूसुफ साहब का तो नंबर बाद में आता है, पहले मोइन साहब थे, लतीफ़ थे, और डिफेंस में जो है जमाल साहब थे, और दूसरे जो लईक थे, पैट्रिक थे, दुरासामी थे, ये लोग जो है खेलते थे। जमाल साहब आपने एक बात की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दो खिलाड़ी जमाल नामी थे। एक कंडा जमाल का नाम था और एक दूसरा जमाल था। जी कभी ये खेलते थे कभी वो खेलते, दोनों प्लेयर्स थे। दोनों अच्छा खेलते थे। यानी हमारी जो ओलंपिक टीम, उसके बाद जो है यूसुफ साहब का नाम आता है। अच्छा, यूसुफ साहब जो है ओलंपिक प्लेयर्स हैं। और आजम साहब जो हमारे पास के कोच थे, उनको इंटरनेशनल मैच में खिलाने के लिए उनको जो है मुंतखब किया गया था। ये बहुत बड़ी बात है ये। जी। अरे कब तक खेलती रही हमारी जो टीम थी? मेरे ख्याल में साहब, मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन 50-51 तक से जो है खेलती रही। यानी 55 तक खेलती रही, 1955 तक मैं समझता हूँ। जी। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप की। अजीज साहब उनके बैक होते थे, जो बहुत तगड़े टीम थे। लेकिन रियाज साहब, एक बात मैं आपको बताऊं कि उस ज़माने में एक अजब किस्म का शौक़ था कि सामने आपका गोल है और आपको गोल में जो है शॉट मार के गोल बनाना है आपको, उसको छोड़ के ऊंची शॉट मारते थे। तो ये मशहूर हो गया था कि हमारे प्लेयर जो है बहुत बिलंग शॉट मारते हैं जो कि गलत तस्वुर था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हैदराबाद के जो खिलाड़ी थे उनकी तैयारी में कोचेस जो हैं उनका बहुत अहम रोल हुआ करता था। तो कोच के जो थे अहम कोच, उनके बारे में बताइए। रहीम साहब थे और 24 घंटे जो है उन्होंने उसके पीछे अपने वक्त देते थे। और उन्हीं की तवज्जो की वजह से, उन्हीं की जो है ट्रेनिंग की वजह से ये अजीज़ साहब, पैट्रिक, जमाल साहब और मोइन साहब और लतीफ़ तो ख़ास तौर पे जो है उनका बहुत वो प्लेयर था, पसंदीदा प्लेयर था। जी। और कोई दूसरे कोच जो थे? और दूसरे रियाज साहब भी थे। रियाज साहब भी अगरचे को उन्होंने फिजिकल में थे, लेकिन रहीम साहब और रियाज साहब ये दोनों मशहूर थे। जी। और एक प्लेयर था जो बंगाल से खेलता था, उन्हें उसका नाम था बनर्जी। जी। वो बनर्जी भी जो है बहुत अच्छा कोच था। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ तक हिंदुस्तानी फुटबॉल का सवाल है तो वहाँ पर मोहम्मडन क्लब कोलकाता, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे जो क्लब है मोहन बगान वगैरह, वो ज़्यादा शोहरत रखते थे। जी। अब कहाँ गया फुटबॉल? सब मैं बताया ना आपको, जब से ये क्रिकेट का जो है शौक जब शुरू हो गया लोगों को, जी। तो ये फुटबॉल को अवॉइड करना शुरू कर दिए। जी। और हैदराबाद की जो टीम थी, पुलिस की टीम, वो तो वर्ल्ड कप खेली थी और उसमें जो है 1956 में हेलसिंकी में जो है ये लोग गए थे वहाँ पे मैच खेलने के लिए। उसके बाद जो है जवाल शुरू हो गया। अच्छा। और ना गवर्नमेंट की सरपरस्ती रही और ना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कुछ सरबराही होती रही। इस वजह से भी जो है यहाँ का मेयार जो है गिरता गया। और क्रिकेट अलबत्ता हमारे पास बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर गेम हो गया। जी। आपने इतने वर्ल्ड कप्स कवर किए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बेहतरीन वर्ल्ड कप जो बहुत ही सनसनीखेज रहा, बहुत यादगार रहा आपकी नज़रों में, वो क्या है? वो यही है सब, आपका जर्मनी और फ्रांस का मैच था। जी। ये जो बहुत तगड़ा मैच था और बहुत अच्छा मैच था। जी। जिसमें बेकनबाउर जो है उनका कैप्टन था और कोच भी था। ये सबसे अच्छा मैच था मेरे हिसाब से। आप एक अच्छा बेहतरीन तजिया भी करते हैं फुटबॉल का, तो आप की नज़र में आप कौन से खिलाड़ी को अपना बेहतरीन खिलाड़ी कह सकते हैं? सर, मेरे दो प्लेयर्स हैं जो मेरे बेहतरीन फेवरेट प्लेयर्स हैं।
एक तो मेसी है और दूसरा जो है रोनाल्डो है। जी जी, ये तो आपके मौजूदा खिलाड़ियों की बात हो रही है। माजी के जो खिलाड़ी थे उनके बारे में बात कीजिए। जी, माजी के खिलाड़ियों में जो है अजीज साहब बहुत अच्छे प्लेयर थे डिफेंस में, और मोइन साहब का तो खैर पूछो नहीं। जी जी, बिजली बोलते थे उनको, बिजली। अच्छा, ऐसा जो है उनकी रनिंग थी और इतना अच्छा स्कोर करते थे, कुछ पूछो नहीं। जी जी, और लयक और बैटरी ये दोनों भी जो है बड़े अच्छे इन पे खेलते थे, राइट इन और लेफ्ट इन। अच्छा, ये लोग भी जो है उनका मोइन साहब का साथ देते थे। जी जी, और दोरोसामी भी जो है बैक में खेलते थे, डिफेंस पे खेलते थे। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो अब जैसा कि आपने कहा है कि इंग्लैंड से फुटबॉल शुरू हुआ और आप देखेंगे कि दूसरी अक़वाम ने उसे अपना लिया है, और जब मिसाल के तौर पर अर्जेंटीना 2 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन रही है, फ्रांस वर्ल्ड चैंपियन रही है, और इंग्लैंड खुद भी वर्ल्ड चैंपियन रही है, लेकिन आप इंग्लैंड की टीम को पसंदीदा करार नहीं देते, वजह क्या है? उनका मेयार है साहब। देखिए अब परसों जो मैच हुआ, जी जी, तो वो एक कमज़ोर टीम के साथ मैच हुआ, ईरान के ये साथ समझ के ईरान। जी जी, लेकिन आगे अभी बहुत से मरहले हैं। जी जी, बहुत सी आजमाइशें होने वाली हैं। जी जी, उसमें आके जो है फ्रांस अपने सऊदी कैसा खेलेगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अब देखिए, आप ईरान की जब बात करते हैं तो ईरान में टैलेंट है वहाँ पर, लेकिन फिर आपने देखा कि किस तरह मायूस कुन मुजाहरा रहा ईरान का 6-2 से। जी हाँ, जी हाँ, मगर 2 गोल भी जो हुए ना सब, हाँ, वो बहुत अच्छे ग्राउंड गोल हुए वो भी। अच्छा, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ये है कि ईरानी की जो टीम है, ईरानी जो खिलाड़ी है, अगर उनकी हौसला अफजाई की जाए तो वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ईरान के अंदर जो है, देखिए सबसे पहले चीज़ इसके अंदर फुटबॉल में स्टामिना है। जी जी, गोरों के पास स्टामिना अच्छा है, लेकिन जो अरब मुल्क है, अरब ममालिक के जो प्लेयर्स हैं, उनका स्टामिना उनसे ज़्यादा अच्छा है। जी जी, सऊदी का, अर्जेंटीना का। जी जी, उसमें जो है पहले हाफ में जो है गोल हो गया, 10 मिनट के अंदर ही गोल हो गया। जी जी, उसके बाद जो है वो लोग ये समझ गए कि भाई ये आसानी से जो है सेकंड हाफ में हम लोग और भी गोल कर लेके जो है उनको और 3-4 गोल कर लेंगे। लेकिन सेकंड हाफ में जो है, जो इनका स्टामिना इतना अच्छा था सऊदी का, कि ये बच्चे आखिर वक्त तक जो है अपना ताबड़तोड़ हमले करते रहे, और वो लोग जो है बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो थकन महसूस कर रहे थे। वो फुर्ती और वो चालाकी नहीं थी उनके पास। जी जी, इस वजह से भी जो है वो लोग कुछ हथियार डाल दिए थे। अच्छा, ये बात बताइए कि क्वार्टर फाइनल की जब बात होती है तो आप क्या समझते हैं कि क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीमें दाखिल होंगी? सब मेरे ख्याल में एक तो ये कि सऊदी भी आएगा, और इंग्लैंड भी आएगा, और अर्जेंटीना आ सकता है, और स्पेन आ सकता है, और ये मैराडोना का जो है पुर्तगाल वगैरह भी आ सकते हैं। जी जी जी, ये आ सकते हैं। तो फाइनल कौन खेलेंगे? फाइनल के मुताबिक मेरी पेशकशी ये है कि फाइनल में जो है एक तो फ्रांस आएंगी, और दूसरे जो है हो सकता है ब्राज़ील आए। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अच्छी मालूमात हमें फ़राहम की है, और ख़ास तौर पर हैदराबादी फ़ुटबॉल को लेकर भी हमने बात की है, और हो सकता है कि हम इंशाल्लाह कुछ और प्रोग्राम भी करेंगे वर्ल्ड कप के मैचेस को लेकर। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह मोहम्मद क़ुतबुद्दीन साहब ने जो एक अच्छे तज़किया निगार हैं, ख़ास तौर पर फ़ुटबॉल के बारे में कई मज़ामीन वो लिख चुके हैं, और ख़ुद सियासत में, अखबार सियासत में तकरीबन 120 मज़ामीन 1982 से लिखा है उन्होंने। 16 साल तक मुसलसल लिखते रहे। तो बहरहाल उनसे गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, और उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीमें आएंगी और फाइनल में कौन सी टीमें खेल सकती हैं, उन्होंने पेशकशी की है। देखना यह है कि उनकी पेशकशी दुरुस्त साबित होती है या नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि मोहम्मद क़ुतबुद्दीन साहब जैसी तजुर्बेकार शख्सियत इस तरह के ख़यालात का इज़हार कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी कही है कि स्टैमिना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है फ़ुटबॉल में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर शोबे में स्टैमिना की ज़रूरत होती है, और जिस कौम में स्टैमिना है तो वो कामयाब होती है। तो बहरहाल स्टैमिना के साथ साथ इंसान को पूरा होश से भी काम लेना पड़ता है और अकल से भी काम लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर कामयाबी मिलती है। ड्रिबलिंग है, होशियारी है, फ्री किक है, शॉट जो है अच्छे मौके पे लगाना है, ये सारी खुसूसियात हैं। अगर ये चीज़ें नहीं है तो जो है फॉरवर्ड खेल नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसमें मिडफील्डर की रहती है। मिडफील्डर जो है बैक से प्लेयर्स को जो है बॉल को लेता है और देखता है कि सामने अपने किस प्लेयर को जो है बॉल देना चाहिए। अगर कोई प्लेयर जो है खाली है, कोई कवर नहीं कर रहा उसको, तो उसको पास देता है वो। तो जो मिडफील्डर है
उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, अपने सेंटर फॉरवर्ड से भी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। तो बहरहाल जैसा कि मिडफील्डर की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है, जो जनाब मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब ने बताया है, तो आपको बता दूं कि इंसान को हर ज़िंदगी में मिडफील्डर बनकर खेलना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।